देश की मेन नींव तो शिक्षा ही है। सारे स्कूलों को बंद करा जा रहा है, ना कहीं रेनोवेशन हो रही है, ना और कोई, ना नए स्कूल कॉलेज बन रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कांग्रेस का डिमांड क्या है? जैसे नीट का जो पहले भी ऐसे हो चुका था। आज भी हम यही कह रहे हैं इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि सरकार सत्ता में है। उनके सारे जुर्म छुपाए जाते हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे वो पढ़ाई के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी नाम पर हो। दोस्तों, देश में इस समय जिस तरीके से स्थिति चल रही है, यहाँ पर कांग्रेस के जो NSUI के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट के लिए जो इशू चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, इस्तीफा का डिमांड किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर आए हैं नई दिल्ली में, यहाँ की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में जो जिला अध्यक्ष हैं नीतू शेरावत जी, यहाँ पर इनका कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बीच इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बच्चे नीट के लिए धरना दे रहे हैं, मैडम आपने देखा कि कैसे नीट पे धरना दिया जा रहा है? हाँ जी, देखा। बच्चों की जिंदगी से पूरा खिलवाड़ करा जा रहा है, शिक्षा से खिलवाड़ करा जा रहा है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो कैसे तरक्की होगी? देश की मेन नींव तो शिक्षा ही है। सारे स्कूलों को बंद करा जा रहा है, ना कहीं रेनोवेशन हो रही है, ना और कोई, ना नए स्कूल कॉलेज बन रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई मुद्दों से भटकाया जा रहा है, शिक्षा को दबाया जा रहा है। तब शिक्षा ही नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? वही चोरी डाके और बढ़ रहे हैं। जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो गलत काम होते हैं देश में। तो जैसे कांग्रेस का डिमांड क्या है? जैसे नीट का जो पहले भी ऐसे हो चुका था, और पहले भी कांग्रेस ने एक चीज़ का डिमांड किया था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस समय उनकी डिमांड क्या है आप लोगों की? आज भी हम यही कह रहे हैं इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि सरकार सत्ता में है। उनके सारे जुर्म छुपाए जाते हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे वो पढ़ाई के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी नाम पर हो। ना लड़कियों के लिए सुरक्षा है, ना पढ़ाई के नाम पर है, कुछ भी नहीं है। हर तरह से अंधकार में रखा जा रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन है ना, बेटियों को ही, उनके ही जो मंत्री हैं उनसे ही हमें सुरक्षा मुश्किल करनी पड़ रही है। और नीट को लेकर के जैसे एनटीए जो सरकार जो एजेंसी टेस्ट लेती है वो कह रही है कि सबके पैसे वापस दे दिए जाएंगे, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ना तो पैसे वापस दिए जाते, लेकिन सबसे बड़ी बात है समय तो वापस नहीं आएगा ना। और जो पैसा खर्च हो चुका है वो कैसे कैसे किया, किसी ने इंटरेस्ट पे भी लिया है, किसी ने कैसे जुगाड़ करा है, वो तो वापस नहीं आएगा ना। अभिभावकों का जेब खाली कर दी उन्होंने कि फीस ऑनलाइन देनी है, ये देना है, मनमानी फीस वसूली की जाती है, वो तो वापस नहीं आ सकती ना उम्र आ सकती। जो एक बारी टाइम चला गया वो कैसे ऊपर आ जाएगा? फिर आधे बच्चे तो वैसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे बेचारे, जिन्होंने मेहनत की है। मैम, और भी बहुत सारे आपके साथ आए हुए हैं, नीट के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग। मैं सभी से जानना चाहूँगा कि नीट को लेकर के जैसे आप आए, नीट में पेपर जो लीक हुआ है, सभी बच्चों की तैयारी, अलग अलग बच्चे मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैम क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? पहले तो ये देखे ना, नीट का पेपर लीक कैसे, इतनी सिक्योरिटी नहीं थी क्या? हुआ क्यों लीक? उनको पकड़ो ना। और इतने बच्चों की मेहनत, इतना वो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, ट्यूशन दिया होगा, कहाँ से आएगा वो पैसा? देगी सरकार वापस? कुछ नहीं देगी। सिर्फ ये कि लीक, वो अपना पैसा हटना है बच्चों से कि ये पैसे हट ले, लीक का नाम कर दिया, हमारी जेब भर गई। अच्छा, सरकार कह रही है कि पैसे जो है वापस मिल जाएगा बच्चों को, दोबारा से एग्जाम कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? नहीं देगा। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, विश्वास नहीं है बिल्कुल भी इस पे। जो फॉर्म में पैसे भरे गए हैं वो कह रही है कि हम तो वापस कर देंगे जी। कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। ये सब अपनी जेबें भरते हैं और चौड़े हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि जेबें भर के चौड़े हो गए? हाँ, बिल्कुल। मोदी को तो अपनी सुविधा चाहिए, अपनी सुविधा चाहिए। 1 करोड़ के जहाज में घूमता, लाखों रुपए का सूट पहनता है, बस उसको अपनी सुविधा देती है गरीबों के लिए। अभी मोदी जी ने कहा है कि हुआ है, ये सरकार अपनी कमाई करती है, अभी मोदी गरीब बच्चों की कुछ नहीं सुनवाई अभी करती। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेल जो है कम इस्तेमाल करो, बचा के इस्तेमाल करो, पेट्रोल का देखा ना, फैमिली होती तो पता चलती, उसका फैमिली ही नहीं है, उसे क्या पता फैमिली कैसे होती है और कैसे पलती है। फैमिली से क्या लेना देना है तेल का? लेना देना क्यों नहीं है? हर चीज में अगर किसी ने कैसे भी करके स्कूटर बाइक खरीद ली तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कैसे बेचारे किस्तन पे कोई सोना मत लीजिए, सोना मत लीजिए, सोना कम लीजिए।
सोना कौन खरीदेगा? सोना के चल के चांदी भी नहीं खरीदी जाएगी, इतनी महंगी कर दी। अब तो चांदी भी नहीं खरीद सके, और गरीब इंसान तो सोच ही नहीं सकेगा। लेकिन सोना खरीदने की तो बात दूर है, वो तो सोच भी नहीं सकेगा। इतनी महंगाई कर दी, कभी नहीं हुई थी। आंटी अम्मा जी, सोना सुनिए ना, सुनिए तो, एक मिनट सुनिए तो। उन्होंने बोला कि गैस कम इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग। कब तक कितनी गैस कम तो तेल है ना, खाने में तेल, कम करे, कितनी कम करें, तेल भी कम इस्तेमाल कीजिए। कितना कम करें? पहले मोदी को बताओ। हाँ, उसका फैमिली होती तो पता लगती, उसका फैमिली नहीं है, अकेला है तो जा मर्जी। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात बताइए, बोलते हैं सोना मत लो, सोना मत लो। खाती कहाँ किसी की? गैस सिलेंडर आ जाए वही बहुत है घर में किसी के। सोना कौन खरीदेगा? सोने के खाएगा जो गरीब लोग, पेट से रोटी से ही पेट भरेगा गरीब लोग तो भाई। क्या तेल कम इस्तेमाल करने पे सहमत हैं प्रधानमंत्री की बातों पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तेल, कहाँ पे तेल करेंगे? कितना करेंगे? जितना सब्जी में डलेगा उतना तो डालेंगे, पीते थोड़ी है तेल को। हर आदमी, हर घर अगर 10% कम इस्तेमाल करे तो ज्यादा बेहतर हो। 10% गरीब इंसान तो वैसे ही कम करता है, उतना होता ही नहीं है कि वो तेल में नहा के कर ले। सब हर जगह गरीब इंसान को मारने पे लगा हुआ है वो, और क्या बिल्कुल सूखा करके खा ले। कुछ नहीं है हमारे बस की। अब बस ये है कि लक्कड़ जलाएंगे, रोटी बनाएंगे, सूखी रोटी, उस पे वो उसका राज चलेगा। बस ये, हाँ। सहमत है मैडम आप सहमत हो? मैं अरे मोदी जी के बात पे सहमत हो कि कम इस्तेमाल? मोदी जी के बात पे क्यों सहमत है भैया? नीट वाले बच्चों के मामले में एक बात बोलना चाहूँगी। किसी ने कहा है कि एक दिन की कीमत उससे पूछिए जो भूखा रहा हो, 1 मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई हो, और भैया 1 साल की कीमत उससे पूछिए जो फेल हुआ हो। समझ गए? ये तो बच्चे ही जान सकते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की थी, उनके माँ बाप ने उनको कितने अच्छे से पढ़ाया था, लिखाया था, कितना पैसा लगाया था, और आज उन्होंने वो पेपर लीक करके उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचाई है। समझ गए? इसलिए उन्हें जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि मतलब स्टूडेंटों के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। बस हम कुछ बोलना चाहेंगे आप? ना बोलूं, अब मोदी को रोऊंगी बैठ के। क्यों रोएंगे? क्यों रोऊंगी? उसने सिलेंडर महंगा कर दिया, सब्जी रोटी महंगी कर दी, और क्या करेगा? और तक सब बंद कर दिए। लेकिन सब वो तो कह रहे हैं सब चंगा सी। चंगा है, नहीं गधे का बच्चा। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो जो कह रहे हैं अभी, मतलब उन्होंने बहुत सारा चीज कहा है कि सोने के लिए भी बोल रहे हैं कि मत खरीदो। सोना है कहाँ? रोटी खा ले वही गरीब, वही बतेरा है। सिलेंडर क्या नहीं मिल रहा? क्या सिलेंडर नहीं मिल रहा? 300 रुपये? हाँ, हम लेबर आदमी है, 300 रुपये किलो सिलेंडर है, कभी भरता कभी कोई भरता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, गरीब आदमी, मेरे जितने गरीब आदमी है सारा मर रहा है दिल्ली में। हम तो बिहार के रहने वाले हैं। हम कहीं रहने वाले हैं? हम तो बिहार से है, सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी से जब गए सिलेंडर लेने के लिए नहीं कभी? मिलता है, मिलता ही नहीं है। 300 रुपये किलो कभी देता है, कभी नहीं देता। हम तो मजदूर आदमी, कभी रोजी मिलता है, कभी नहीं मिलता। अच्छा, मोदी जी ने अभी बोला है कि थोड़ा बचा के तेल इस्तेमाल करो, पेट्रोल इस्तेमाल करो। हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, हम तो खरीद के खाते हैं बस। हमको तो कुछ मिलता ही नहीं, हम तो खरीद के लाते खाते हैं बस। गरीब आदमी एक दिन रोजी रोटी मिला, एक दिन ना मिला। हाँ, हम तो इसी ही है। क्या वाकई में गैस की दिक्कत है देश में? बहुत दिक्कत है भाई साहब, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मत पूछो, अपना माता बहन से पूछ लो कितने दिक्कत है। वो तो मैंने पूछ लिया है, सभी से पूछ लिया गया। चलिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए थे, सभी से हमने बात की, सभी से पूछा कि क्या वो नरेंद्र मोदी के उस बात पे सहमत है जिसमें उन्होंने कहा है कि तेल, और जिसमें उन्होंने कहा है कि कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल किया जाए, 10% कम इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, महिलाएं थी, खास करके महिलाओं ने कहा कि हम जो है प्रधानमंत्री मोदी से उस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं प्रधानमंत्री जी से हैं जिन्होंने इसमें उन्होंने कहा है, और किसको बोलना है कि तेल कम इस्तेमाल किया जाए। कहाँ है आप? भी कहाँ भी है क्या सीतामढ़ी से? क्या बोला आपने? बोले थे सर, वहाँ बोले थे बड़ी महंगाई चल रहा है सर, बहुत ऐसे नहीं। महंगा क्या हो गया? सिलेंडर हैगा, कुछ होगा सर, वो इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है सर।
दिक्कत हो रहा है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा कहाँ है से सर। हो आप? हम कटिया सर है सर। अच्छा, दिक्कत क्या हो रहा है मतलब? दिक्कत को 350 रुपये दे रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, ना कम मिल रहा है। पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि बचा के चलाओ, बचा के इस्तेमाल करो चीजें। मोदी जी क्या कहेगा, छोड़िए, रहने दीजिए। बस सर सुन लो। मोदी जी क्या कहेगा? ये देखिए यहाँ पर जो लोग थे वो दूर दूर जगह से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की वो बयान से हम लोग असहमत हैं।